हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, तो किसी पेड़ की छाया भी बड़ा सुकून देती है। व्यक्ति का चरित्र भी एक वृक्ष है और उसका मान सम्मान एक छाया। लेकिन एक इतने दुख का विषय है, हम हमेशा छाया की सोचते हैं लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवरात्रि स्थापना मुहूर्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को हिंदू नव संवत्सर और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हिंदू पंचांगों के अनुसार हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। साथ ही इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा अतः इस त्योहार के तौर पर जाना जाता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस पर्व को युगादि के रूप में मनाया जाता है। आपको सबसे पहले बता दूं कि वर्ष में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मुख्य नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस माह अप्रैल 2022 में नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार कोई भी शुभ कार्य के लिए कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है और इसी कलश को शास्त्रों में भगवान गणपति की संज्ञा दी गई है। इसीलिए हर पूजा या मंगल कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना से ही की जाती है, जिसमें कलश की स्थापना करके विधि विधान के अनुसार अब कर्म करने के पश्चात ही कोई भी कार्य का आरंभ किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार ही घट स्थापना करने से के बाद में माँ शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। हालांकि प्रथम दिन के अलावा चैत्र नवरात्रि में षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी का भी विशेष महत्व रखता है। माँ दुर्गा इस वर्ष कई शुभ योगों के साथ में अपनी कृपा भक्तों पर लेकर के आ रही है। इनमें से रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग आदि योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब महालक्ष्मी से है। इस योग में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं। आप अपने कार्यों को ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। रवि योग में अनेक तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है, जिससे कार्यों में सुगमता आ जाती है। शुभ योग में हर कार्य में शुभता मिलती है और अशुभ प्रभाव नष्ट होता है। नवरात्रि में माँ की घट स्थापना घर के उत्तर या पूर्व दिशा में की जानी चाहिए। इस तरह से स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है, वास होता है, आगमन होता है। माँ के वाहन की बात करें, हर नवरात्रि पर माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर के आपके घर पधारती है। इस बार माँ अश्व पर अर्थात घोड़े पर सवार होकर के आएंगी। देवी भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि नवरात्रि में घोड़े पर मां का आगमन देश में शासन और सत्ता के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजन के दौरान मां से देश में शांति और स्थायित्व की कामना जरूर करें। इस चैत्र नवरात्रि में नवग्रह भी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ग्रहों के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि के समय मंगल और शनि की युति रहेगी, जिससे कर्मठता बढ़ेगी और आपको कामों में सफलता मिलेगी। इसी वर्ष नवरात्रि में गुरु और शुक्र की युति भी बन रही है, जिससे माँ की कृपा से विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में गति आएगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और शुक्र के प्रभाव से सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अच्छे मकान या अच्छे वाहन खरीदने का योग बन सकता है। और इसी नवरात्रि में सूर्य और बुध की भी युति हो रही है, जिसके कारण उच्च पदों पर जाने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुध के प्रभाव से कार्य व्यापार करने वाले व्यवसायी लोगों पर विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। आपका व्यवसाय उन्नति करेगा, अधिक लाभ मिलने का योग भी बन सकता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ 1 अप्रैल की दोपहर को 11:54 पर हो जाएगा, जो कि 2 अप्रैल की दोपहर 11:58 तक रहेगा। सूर्योदय के समय प्रतिपदा होने के कारण नवरात्रि का शुभारंभ 2 अप्रैल से ही मान्य होगा। 2 अप्रैल 2022 को प्रातः शनिवार और रेवती नक्षत्र है और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। 2 अप्रैल को प्रतिपदा प्रातः 6:32 से सुबह 11:58 तक रहेगी। आरंभ का समय आप अपने शहर के सूर्योदय से भी ले सकते हैं और कुल मिलाकर के आपके पास लगभग 5.5 घंटे का 5 घंटे और 30 मिनट का समय रहेगा आपकी पूजा के लिए, कलश स्थापना के लिए। मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 6:32 से 8:31 तक सबसे पहला मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। उसके पश्चात 8:02 से 9:32 तक शुभ के चौगड़िए का मुहूर्त मिलेगा। स्थिर लग्न की बात करें तो 8:43 से लगा करके 10:40 तक वृषभ लग्न स्थिर लग्न में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा। और फिर बात करते हैं विशेष मुहूर्त की, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, और वो 2 अप्रैल को दोपहर में 12:17 से 1:07 तक रहेगा। लेकिन इस समय प्रतिपदा तिथि नहीं रहेगी। सूर्योदय कालीन तिथि स्थापना की रहेगी
ऐसे में बहुत से लोग अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना करेंगे, जो कि अशुभ नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रतिपदा में ही स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए सुबह का ही मुहूर्त अर्थात 11:58 से पहले पहले कर लेना शुभ रहेगा। और घट स्थापना के बाद में देवी अथर्वशीष का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत का इतना भारी महत्व क्यों है। नवरात्रि का व्रत सिर्फ धार्मिक लिहाज से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी लाभकारी है। 9 दिनों के दौरान भक्तगण माँ का व्रत श्रद्धा अनुसार करते हैं। इस दौरान किसी का अहित, किसी की निंदा या गलत कार्यों में करने से बचते हैं। ऐसे में देखा जाए तो धार्मिक रूप से ये व्रत व्यक्ति के तन, मन और उसकी आत्मा की शुद्धि करते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन होता है। इस मौसम में संक्रामक रोग फैल सकते हैं। गलत खान पान से लोगों में बीमार होने की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे में नवरात्रि का व्रत उनके खान पान को संतुलित करता है। व्रत के दौरान सात्विक आहार लेने और फल वगैरह का सेवन करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और व्यक्ति का शरीर तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आइए अब जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी आपके मन में कि कलश स्थापना या देवी आराधना कैसे करनी है। तो नवरात्रि के पहले जो 3 दिन होते हैं वो माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं और अंतिम 3 दिन धन की देवी है, उसके बाद में ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित होते हैं। अतः 3 दिन दुर्गा के, 3 दिन लक्ष्मी के और 3 दिन सरस्वती के होते हैं। नवरात्रि पर माता के भक्तगण घट स्थापना अपने घर पर ही करके 9 दिनों तक माता का विधि विधान से पूजन करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और जो ज्वारे होते हैं वो बोते हैं। चैत्र नवरात्रि शक्ति पर्व है। 9 दिनों तक अलग अलग माताओं की विभिन्न पूजा उपचारों से पूजन, अखंड दीप साधना, व्रत उपवास, दुर्गा सप्तशती या नवाण मंत्र का जाप करना है। अष्टमी को हवन और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करना है। घट स्थापना के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने उनके नाम की अखंड ज्योत जलाएं। इसके पश्चात मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डालें। अब एक मिट्टी के कलश या तांबे के लोटे, स्टील के लोटे जो भी आपके घर में है उसे साफ करके अच्छे ढंग से धो पोंछ करके उस पर कलावा बांधें और फिर उस पर स्वस्तिक बनाना है। इसके बाद में कलश में गंगा जल और थोड़ा सामान्य जल डाल करके उसको भर लें। अब इसी जल में दक्षिणा, अक्षत अर्थात साबुत चावल, साबुत सुपारी और दूर्वा डालनी है, जिससे आप हरी घास बोलते हैं। इसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं और कलश को ढक्कन से बंद कर दें। कोई भी प्लेट की सहायता से या मिट्टन की या कोई भी मिट्टी का ढक्कन आता है उससे भी कर सकते हैं। इस ढक्कन पर अनाज भरें और फिर जटा वाला नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट करके इसके ऊपर रख दें। अब कलश को जौ वाले पात्र के बीच में रखें और सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से माँ दुर्गा का आह्वान करके कलश का पूजन करें। नवरात्रि में तन और मन से निर्मल रहें और विचारों में शुद्धता रखें। फिर कलश स्थापना से लेकर के कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना होता है। यदि किन्हीं कारणों से आप हर दिन फलाहार पर नहीं रख सकते तो फिर दिन भर व्रत रखें और शाम को माता की पूजा के बाद में शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। और यदि आप बीमार हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई कारण है, उससे व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ उपासना या भक्ति करें, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई भी ऐसा फल नहीं है। भक्ति से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। तो ये था दुर्गा पूजा या कलश स्थापना मुहूर्त का विशेष एपिसोड। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप उपरोक्त विधि विधान से मुहूर्त के अनुसार अपने घर में दुर्गा उपासना, कलश स्थापना या पूजा करने का विधि विधान रखेंगे। वर्ष में नवरात्रि 4 आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 नवरात्रि ही मनाते हैं। तो 2 नवरात्रि भी आप बहुत अच्छे ढंग से, मन से, शुभ प्रभाव से, सात्विकता के साथ में मनाएंगे तो अपने में बहुत ज़्यादा भारी परिवर्तन देख सकते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।